हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जिस विषय पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे वो विषय इस प्रकार था कि हमारे मन में बहुत ही पूरा करकट से भरा हुआ मन है। तो इसे जो कलमश है इससे मुक्त होने के लिए क्या करना होगा? कृष्ण चिंतन। कृष्ण चिंतन करने से हमारा जो वास्तविक जो स्वरूप है वो प्रकट होगा। हमारे अंदर स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप है, लेकिन हम लोग उसे भूल चुके हैं। कैसा दिखता है, क्या है, भूल चुके हैं, जिसके फलस्वरूप हम लोग नाना प्रकार के दुख व्याधि से ग्रसित हो जाते हैं। क्योंकि माया देवी या भगवान का प्लान कि जब तक हम लोग कृष्ण को नहीं जानेंगे तब तक माया देवी हम लोग को दुख देंगे। होता है ना कभी कभी, जैसे एक क्रिमिनल है तो हैंड्स जो एसपी है, इंस्पेक्टर, उनको पता है कि इन्होंने उनको खून किया और उनको जेल में लाया गया, लेकिन जब तक वो कबूल नहीं करेगा तब तक उनको सजा नहीं दिया जाएगा। अब ये कबूल नहीं कर रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा, हाँ मैंने खून किया, उनको डंडा मार रहे, बर्फ के ऊपर बैठा दिया जा रहा है, फिर डंडा मारते नीचे, कितना कुछ मार रहे, थप्पड़ मार रहे, गर्म तेल से या गर्म जल से उनको नहलाया जा रहा है। कितना कष्ट दे रहे, क्यों? वो कबूल करे। उसी प्रकार जब तक हमारे मुख से हरि नाम नहीं निकलेगा तब तक हम लोग को लात खाना है। लात खाते खाते, लात खाते खाते जैसे बोले हरे कृष्णा हे प्रभु हमें रक्षा कीजिए, हमें रक्षा कीजिए प्रभु, तो तब माया देवी हम लोगों को छोड़ेंगे। अन्यथा सिर्फ ये माया देवी का लात खाना है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान, आज हमारे उमा शंकर प्रभु जी क्यों नहीं है आप लोगों को पता है? प्राणमोहन प्रभु जी आपको फोन किए थे क्या, उमा शंकर प्रभु जी? नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु जी। हाँ आवाज तो आया। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके जी। तो हमारे प्रभु जी शायद गाड़ी बनाने के लिए गए थे कहीं पर, इसीलिए वो नहीं आ पाए। तो हम लोग समझ गए, हम लोग को इस संसार में दुख इसीलिए मिलता है क्योंकि हम लोग कृष्ण नाम लेते नहीं। एक क्रिमिनल को डंडा इसीलिए दिया जाता है, एक क्रिमिनल को डंडा इसीलिए दिया जाता है ताकि ताकि वो कबूल करे कि मैंने अपराध किया है। उसी प्रकार हम सबको ये कबूल करना है। कैसे? हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांतो नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि। जब भगवान कृष्ण को हम लोग इस प्रकार पुकारेंगे तो सब धीरे धीरे शांत हो जाएगा और हम लोग अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाएंगे। तो अपने स्वरूप में अवस्थित होने के लिए ये जो प्रक्रिया है भक्ति का प्रोसेस, भक्तिमय जीवन का प्रोसेस है। भक्ति तो जो शुद्ध भक्त है वो भी बोलते मैंने भक्ति नहीं किया। कोई भी अपने भक्ति जीवन में संतुष्ट नहीं कि मैंने अच्छा भक्ति किया, 64 माला जप हो गया और करने का जरूरत नहीं है।
ये जो हमारी भौतिक इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाओं की प्रतिक्रिया स्वरूप एकत्र होते रहते हैं। हमारा जो मन में कभी कभी मेटेरियल डिजायर, ये करना है, ये बाड़ी बनाना है, घर बनाना है, ये करना है, ठीक है। जैसे हमारे प्राण मोहन प्रभु जी, उम्र है 65 ईयर्स, 65 साल है, लेकिन सभी जितने सारे पुत्र हैं सभी अपने अपने काम में बिजी है। अभी घर जो वहां पर गांव में घर कौन बनाएगा? हमारे घर में बूढ़ा है, उनको भेज दो, वहां पे जाके बनाएगा, ठीक है। तो कष्टमय स्थिति अभी है। यद्यपि प्रभु जी का उम्र नहीं है अभी इतना सब कष्ट करने का, वहां पे जाके लेबार को देखना, तो कितना सीमेंट आया, कितना बोरा आया, कितना आया। अभी प्रभु जी को राजा की तरह रहना है और सिर्फ भक्तिमय हरि नाम लेके, भागवतम लेके रहना है, लेकिन उनको कष्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पूर्णतया घर से आसक्ति को त्याग नहीं पाए, क्योंकि जिस घर का खा रहे कुछ तो करना है। लेकिन एक काम कर सकते हैं, प्रभु जी वहां पर जाके एक मैनेजर रख के वो कार्य करा सकते हैं। उनको सिर्फ चेयर में बैठ के रहना है, उतना दिमाग नहीं लड़ाना है। अपना भक्ति मक्ति छोड़कर घर बनाना है, बिल्डिंग खड़ा करना है। शिला प्रभुपाद उसको चूहा दौड़ बोलते हैं। प्रभु जी को बुद्धि के साथ काम लेना है। पैसा लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? पैसा लेंगे तो पैसा का क्या करेंगे इतना पैसा? यहाँ से जा सकते अपने गांव में घर बनाने के लिए, जब जमीन अलग अलग हो गया तो आपको वहां से एक लड़का रखना है, 10-15-20 हजार रुपया उनको महीना देना है, और उनके द्वारा ही सब कुछ काम करवाना है। सीमेंट लाना, बालू लाना, ईंट लाना, ये करना, लेबर पेमेंट करना, ये करना। आपको सिर्फ राजा की तरह बैठ के रहना, हरि नाम जपना है। तो इससे क्या होगा? आपका भक्ति भी बचेगा और श्रम भी नहीं होगा। अन्यथा वो 15-20 हजार रुपये के चक्कर में, उसको बचाने के चक्कर में आपका भक्ति भी नहीं होगा और गधा की भांति श्रम होगा। इसीलिए कृष्ण भक्त को बहुत चतुर होना है, बहुत चालाक होना है, बुद्धिमान होना है। राममोहन प्रभु जी, आपका चेहरा दिख नहीं रहा, आप जैसे पानी में डूब रहे हैं, माथा डूब रहे ऐसा लग रहा है। मैं जो बोला आप कुछ समझे? मैं क्या बोला? हाँ प्रभु जी। आपको वहां पे जाके जाना है, क्योंकि अगर आप अपने बेटे को भेज देंगे तो उनका तो नौकरी का सवाल है, जॉब का है, उनका तो कितना माइनस हो जाएगा। इसीलिए आप जब है ही घर में फ्री तो वहां पे जाके करना है, लेकिन अपने हाथों से नहीं। अपने हाथों से नहीं कर रहे प्रभु जी। मैनेजर रखना है, 15-20 हजार रुपया वेतन दे देना है और खुद जब करना ठीक, है, भागवतम पढ़ना है। वो ठेका में दे दिए हैं, हाँ। वही करता है, ठेकेदार करता है सब, खाली मटेरियल मंगा के दे देना। हाँ, अच्छा। आपको अपना भक्ति नहीं छोड़ना है कि नहीं नहीं प्रभु जी आज जप नहीं हुआ नहीं, होगा, क्योंकि अभी तो जाप घर का काम बन रहा, वो चूहा दौड़ जिंदगी है इस संसार में। नहीं, हाँ, जाप नहीं छोड़ते हैं प्रभु जी, जाप करते रहते हैं। हाँ, काम चलता रहेगा, जब चलता रहेगा जी बस। जी जी। तो जो विचारणीय जो बात है, हाँ, कि ज्यों ही अर्जुन ने भगवत गीता में दिए गए उपदेशों की ओर अपना ध्यान मोड़ा, त्यों ही भगवान के साथ नित्य संगति का असली रंग प्रकट हुआ और इस तरह उसे सारे भौतिक कलमशों से मुक्ति का आभास हुआ। तो अगर हम लोग भी इस प्रकार भगवान की सेवा में लगे रहे तो हमारा भी जीवन सार्थक होगा। जैसे अर्जुन मुक्त हुए उसी प्रकार हम भी मुक्त हो जाए। क्योंकि भगवत गीता, भागवतम, वैदिक वांग्मय, विष्णु पुराण, ये सब साहित्य का उद्देश्य क्या है? हम सबको मुक्त करने के लिए ये वैदिक साहित्य की रचना की गई है। आवाज नहीं आ रहा है? वांग्मय क्या है?
वांग्मय, वांग्मय का अर्थ होता है साहित्य। साहित्य हिंदी में बोला जाता है, संस्कृत में भी आता है। तो वांग्मय जो है ना, प्योर संस्कृत है। वैदिक वांग्मय, वांग्मय मतलब वाणी, वर्ड्स, वैदिक वर्ड्स, वैदिक शब्द, इसको कहते वैदिक वांग्मय। ये भागवतम, ये सब पुराण, ये सब जो कुछ है हमारे पास, ये सब वैदिक वांग्मय है। तो 15 मिनट हमारे पास समय है, हम लोग थोड़ा क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्लास कितना देंगे, मैं थक जाता हूँ बोल बोल के। विभिन्न प्रकार का क्वेश्चन कीजिए ताकि 15 मिनट हमारे कट जाए। और पूछिए प्रभु जी, एक प्रश्न तो बोले वांग्मय क्या है, कुछ दूसरा प्रश्न बोले। बोलिए प्रभु। नंद कृष्ण, हाँ। हम लोग गृहस्थ जीवन में रह करके भक्ति करते हैं, लेकिन पूर्णतः भक्ति नहीं हो पाता प्रभु जी। उतना भक्ति नहीं हो पाता क्योंकि इसका कारण ये है कि गृहस्थ जीवन 100% भक्ति करने का जगह नहीं है। अगर ये 100% भक्ति करने का जगह होता तो प्राचीन काल के ऋषि मुनिगण वानप्रस्थ नहीं लेते, या सन्यासी नहीं बनते, या पहले ट्रेनिंग में ब्रह्मचारी नहीं रहते, अपने माता पिता के पास ही रहते और गृहस्थ जीवन में घुस के निकल जाते। तो वो लोग को पता है गृहस्थ जीवन में 100% भक्ति नहीं हो पाता, क्योंकि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वानप्रस्थ आश्रम में क्या है, व्यक्ति अकेला रहता है, तो कहीं भी जाके वृक्ष के नीचे बैठेंगे, पेड़ के नीचे बैठेंगे, कहीं पर कोई थोड़ा एक मुट्ठी चावल देंगे, राइस दाल सब्जी थोड़ा खा लिया। गृहस्थ जीवन में बच्चे हैं, बच्चे का ट्यूशन, पढ़ाई, हाँ, उनका पेंट शर्ट, उनका कॉस्मेटिक, उनका मोटरसाइकिल का तेल भरना, इतना कुछ जो खर्च है, ये खर्च कहाँ से आएगा जब तक आप गधा की तरह नहीं परिश्रम करोगे। तो ये सब को मेंटेन करने के लिए पत्नी है, बच्चे हैं और अपने माता पिता भी है, इन सबों का पालन पोषण करने के लिए उनको बहुत श्रम करना पड़ता, तब मिलता पैसा, और उस पैसे के द्वारा वो ये पूरे परिवार को चलाते हैं। तो भक्ति करने का समय उसका कहाँ है? सब चीज के लिए समय देना पड़ता है। अध्ययन करोगे, भागवतम भी अध्ययन करोगे तो समय देना है, हरिनाम जपोगे तो समय देना है। तो अगर इसमें वो बहुत ज्यादा समय दे दे तो पैसा कहाँ से कमाएंगे और परिवार कैसे चलेगा? इसीलिए हमारे आचार्यों का मत ये है कि गृहस्थ जीवन में भी अगर शुद्ध भक्त होना है तो पहले पूरे संपूर्ण फैमिली को, ये बच्चे जितने हैं उनको मानना है कि ये कृष्ण का बच्चा है, और पत्नी जो है वो कृष्ण की दासी है, और मैं कौन हूँ, इस घर का दास हूँ, और मैं इस घर का दास हूँ। तो दास का काम है गधा की तरह परिश्रम करके मंदिर को चलाना। इस मंदिर में 2 बच्चे हैं कृष्ण का, और एक कृष्ण की दासी है, मतलब मेरी पत्नी है। तो उन लोगों के खर्च, उन लोगों का जो रहन सहन, कृष्ण भक्ति में किसी भी तरह का बाधा ना हो, उनके लाइफ मेंटेनेंस करने के लिए मुझे गधा की तरह परिश्रम करना। तो ये है उपाय गृहस्थ जीवन में शुद्ध भक्ति पाने का। आप इतना भी कर पा रहे हैं, लोगों ने भक्ति का भाव ही नहीं जानते। आपके घर में उदाहरण है, आपके घर में देखिए, आपकी पत्नी क्या काम करते हैं? कुछ भी नहीं, खुद करते हैं, नहीं चाहने से भी वो रानी की तरह रह सकते हैं, लेकिन वो भक्ति नहीं करना चाहते। क्या किया जाए? उनकी बहू माँ है, दीक्षा है, छोटी बहन, सब घर। प्रभु जी,
हाँ दीक्षा जो है अब लड्डू गोपाल का सेवा करने लगी है, लड्डू गोपाल रखी है, हाँ। भगवान का भक्ति में भी लगी हुई है और पढ़ाई भी करती है। छोड़ना पड़ता है भगवान की सेवा करने के लिए। तो उसके लिए मीट मछली छोड़ना पड़ता है। हाँ छोड़ दिया है प्रभु जी। तो मेरे साथ बात कराना है ना कभी कभी। इतना सुंदर नहीं आ रही है, आएगी तो करा देंगे प्रभु जी। अभी उसका फादर तो बाहर रहता है ना, हाँ वो रहते हैं भुवनेश्वर में, अच्छा। और हाँ वो जॉब करते हैं। और दीक्षा यहाँ सेंट जेवियर्स स्कूल में बोकारो में पढ़ती है, और उसका एक भाई है वो तैयारी करता है सेंट जेवियर्स के लिए। और उसकी माँ जो है उसको ट्यूशन पहुंचाना, लाना, पढ़ाना, ये सब में लगी हुई है। और पिताजी, वो सब अब सब छोड़ दिया है। तो उनका पिताजी जो भुवनेश्वर में रहते हैं वो कब कब आते हैं? वो जनरली आ जाते हैं, शुक्रवार को वहां से चलते हैं, शनिवार को आ जाते हैं। लेकिन हमको लगता है इस बार नहीं आए हैं कि आप आते तो आए रहते, लगता है नहीं आए। 11 बजे तक शनिवार को आ जाते हैं, या होगा कुछ काम, हो सकता है नहीं आ पाए हैं। महीने में आते हैं या 6 महीने में आते हैं? नहीं, हर शनिवार, मतलब कि शुक्रवार को वहां से चलते हैं, शनिवार को आते हैं, शनिवार को रहते हैं, फिर संडे को यहाँ से 3-4 बजे तक चले जाते हैं, फिर वहाँ सुबह पहुंच करके अपना मंडे को ड्यूटी करते हैं। बहुत सुंदर। डायरेक्ट भुवनेश्वर टू बोकारो स्टील सिटी। जी हाँ बोकारो से, वो चंद्रपुरा या बोकारो स्टील सिटी? बोकारो स्टील सिटी से ओके। नीलांचल वगैरह है ना, कौन कौन ट्रेन है। हाँ नीलांचल एक्सप्रेस, समझ गए। गुड, जी बहुत सुंदर प्लान है। ये तो बहुत अच्छी बात है जो भगवान नॉनवेज छोड़ दिया। चलिए, और कुछ प्रश्न है आपका प्रभु जी? अभी तो नहीं है फिलहाल प्रभु जी। चलिए, माता जी का प्रश्न है, नंद किशोर माता जी का। नहीं प्रभु जी, मेरा भी प्रश्न नहीं है। क्यों नहीं है? फाइन देना पड़ेगा। आप पढ़ाते ही हैं इतना बढ़िया कि क्या हम इसमें से चुन नहीं पाते हैं। पसंद नहीं है, ये बहाना है प्रश्न रहने का। चलिए, तो विराम देते कथा को, अगर प्रश्न नहीं है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा वैष्णव भयो नमो नमः। हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय कोटि वैष्णव भक्त बिंद की जय जय की जय। जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि